दोस्तों आज हम लेके आए हैं जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपका सपना भी नौकरी करना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग के स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई? जो भारतीय संविधान की मूल प्रति यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे, किस नदी को वृत्त गंगा कहा जाता है? किस नदी को वृत्त गंगा कहा जाता है? तो आप ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कावेरी नदी को वृत्त गंगा कहा जाता है। यानी कि वृत्त गंगा को, जो वृत्त गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए बढ़ते यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर है 42वां संशोधन से जुड़ा हुआ है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में पहला रेलवे इंजन कहां से कहां तक चला? भारत में पहला रेलवे इंजन जो जो आप लोग ट्रेन में बैठते हैं वो कहां से कहां तक चलते हैं? आप ऑप्शन नंबर है मुंबई से ठाणे तक चला। मुंबई से ठाणे तक पहला रेलवे इंजन इंजन चला। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे बड़े प्रश्न की ओर। तो किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो आप ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, केरल को भारत का मसाला का बगीचा कहा जाता है। चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बात करने वाले अगले प्रश्न की ओर। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय संविधान में मूल कितने मतलब कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 448 अनुच्छेद हैं। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? तो अब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि झरिया झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो जनगण मन पहली बार कहाँ गाया? जो जनगण मन अधिनायक जय है वो पहली बार कहाँ गाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता में जो पहली बार जनगण मन गाया गया। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी या फिर रोग होता है। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चिल्का। चिल्का नामक झील है जो, उसमें लोग को खारा ही खारा होता है पानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 72 बे अधिकार के द्वारा। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बड़ा प्रश्न है, डूरंड रेखा किसके बीच है? डूरंड रेखा यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है। चलिए बात करने वाले हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये होगा आपका माजुली। जो माजुली है वो है। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किस वर्ष भारतीय नौसेना की स्थापना हुई? किस वर्ष भारतीय नौसेना की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1934 में स्थापना हुई। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो लोकसभा को
भंग कौन कर सकता है? लोकसभा को भंग। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न की ओर। तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? मैंने आपसे पहले इसको अगले वीडियो में पूछा था। भारत का पहला शिक्षा मंत्री ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। आपके पेपर में ये आ सकता है, आता भी है और अगले साल आया भी था। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में सफल हुई? भारत में हरित क्रांति सबसे पहले यहाँ पे पंजाब राज्य में सफल हुई। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1975 में जो कि सिक्किम भारत का राज्य बना। चलिए बात करने वाले यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील ऑप्शन नंबर बी है गोविंद सागर। जो गोविंद सागर है जो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील बनाया गया। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो शून्य बजट खेती किससे जुड़ी है? शून्य बजट खेती ऑप्शन नंबर बी, कृषि से जुड़ी हुई है शून्य बजट खेती। चलिए बात करने वाले अगले प्रश्न की ओर। तो किस राज्य को भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चीनी कटोरा यानी ऑप्शन नंबर बी, असम को भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी ऑप्शन नंबर एक, किरण बेदी जो भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी। चलिए बात करने वाले अगले प्रश्न की ओर। तो किस आंदोलन के दौरान करो या मरो नारा दिया गया? किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का जो कि नारा दिया गया था। चलिए बात करने वाले अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर ए बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या फिर पिता कहा जाता है। दोस्तों ये था हमारा आखिरी प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र। दोस्तों ये थे हमारे जो जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सही परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। अगर आपका सपना नौकरी करना है, अगर आपको अंदर से दिल में आग लगी है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो के स्मार्ट ज्ञान को, और आपके लिए रोज ही नया वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।